जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि मन और खुशी के बारे में। आपका अवचेतन मन और खुशी। आगे वो बताते हैं, अगर मेरे पास $10 होते तो मैं सुखी होता। यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि कई लोगों का कंडीशन रहती कि मेरे पास ये होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो होगा तो खुश हो जाऊंगा। तो इसी पे वो बता रहे हैं कि दौलत अपने आप में आपको सुखी नहीं बना सकती। दूसरी ओर यह सुख में बाधक भी नहीं होती। आज कई लोग चीजें खरीद कर सुख पाने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन टेलीविजन, नवीनतम कार, महंगे डिजाइनर कपड़े, फार्म हाउस आदि आदि। लेकिन सुख इस तरह से खरीदा या पाया नहीं जा सकता है। मतलब ये भौतिक वस्तुओं से हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, यह हमें जानना चाहिए। सुख का साम्राज्य आपके विचार और भावनाएं में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुख उत्पन्न करने के लिए किसी घटना की जरूरत होती है। कुछ कहते हैं अगर मैं मेयर बन जाऊं, कारपोरेशन का सीईओ बन जाऊं, या अखबार के सोसाइटी पेज पर मेरी फोटो छप जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मतलब कोई भी अच्छा पद मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सच तो यह है कि खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। प्रमोशन या बाहरी सम्मान खुशी नहीं दे सकते। आपकी शक्ति, खुशी और सुख तो इस बात में निहित है कि आप अवचेतन मन में निवास करने वाले देवी विधान तथा सही कर्म के नियम का पता लगा लें और इन सिद्धांतों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उतार लें। अवचेतन मन मतलब हमारी आत्मा कह सकते हैं कि हमारी आत्मा क्या पसंद करती है, किससे खुश होती है, उसको हमें समझना है। उसे मानसिक शांति की फसल में के रूप में खुशी मिली। जब मैं कुछ साल पहले सैन फ्रांसिस्को में भाषण दे रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह बहुत दुखी और निराश था क्योंकि उसका बिजनेस डामाडोल था। वह एक कंपनी का जनरल मैनेजर था। उसके दिल में कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के प्रति द्वेष था। वो मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के प्रति दो द्वेष से भरा हुआ था। जनरल मैनेजर, उसके दिल में कंपनी के, उसे महसूस हो रहा था कि उसके विचारों का विरोध करके कंपनी को विनाश की ओर की दिशा में ले जा रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कंपनी को का विरोध कर रहे हैं और उसको विनाश की ओर ले जा रहे हैं, जिससे उनको काफी कुछ घाटा हो रहा है। बाजार में हिस्सेदारी कम हो रही है और कंपनी के शेयर की कीमत भी गिर रही थी, जिससे उसे काफी चिंता हुई क्योंकि उसका ज्यादातर भुगतान स्टॉक ऑप्शंस के रूप में था। उसने अपने बिजनेस समस्या इस तरह से सुलझाई। सुबह सुबह वह शांति से यह सकारात्मक घोषणा करता था। तो पहले तो वो उसे चिंता रहती थी, डर रहता था, लेकिन उसने उस पर हल निकाल लिया कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो हमारी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी ईमानदार, सच्चे, सहयोगी, वफादार, सबके प्रति सद्भावना से भरे हैं। वे इस कंपनी के विकास, कल्याण, समृद्धि की जंजीर में मानसिक और आध्यात्मिक कड़ियां हैं। मैं अपने दो सहयोगियों और कंपनी के बाकी सभी लोगों के लिए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में प्रेम, शांति और सद्भावना प्रसारित करता हूँ। हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सभी कामों में ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मेरे द्वारा सारे निर्णय लेती है। हमारे सभी बिजनेस सौदों और पारस्परिक संबंधों में सद्भाव निहित है। मैं ऑफिस में जाने से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के संदेशवाहक भेजता हूँ। कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों के दिलो दिमाग में शांति और सद्भावना कायम रहे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मतलब सभी में रहे, इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अब आस्था, विश्वास और भरोसे के साथ एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कई बार होता है जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें थोड़ा सा भी घाटा होने लगता है तो वो समझते हैं इसके कारण हो रहा है, उसके कारण, तो वो और अधिक नकारात्मक ऊर्जा में भरते जाते, तो उन्हें फिर वो
मिलता रहता है, जिससे वो दुखी होते रहते हैं। लेकिन वो उसको नकारात्मकता को अगर सकारात्मकता में बदल देते हैं और अपने विचारों में सबके प्रति सद्भाव रखते हैं, तो उनको फिर से फायदा होने लगता है और वो उनको खुशी मिलने लगती है। इस बिजनेस एग्जीक्यूटिव के ने ये विचार सच मानते हुए सुबह 3 बार धीरे धीरे भावना के साथ दोहराया। दिन में जब भी उसके मन में डर या गुस्से के विचार आते थे, वह खुद से कहता था, शांति, सद्भाव और संतुलन हर समय मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। जब वह इस तरीके से अपने मस्तिष्क को अनुशासित करता था, तो उसके सारे हानिकारक जो विचार आने आते थे वो बंद हो जाते थे आने, और मन में शांति आ जाती थी। उसने अपने जो प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको भी बहुत अच्छे विचार भेजे, तो उनको वैसा ही मिलने लगा और उन लोगों ने भी जनरल मैनेजर की तारीफ करी। सबसे सुखी लोग, सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो लगातार अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाता है और उसका अभ्यास करता है। सुख और सद्गुण एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे अच्छे लोग न सिर्फ सबसे सुखी होते हैं, बल्कि आमतौर पर सफलता से जीने की कला में भी माहिर होते हैं। ईश्वर आपके भीतर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वर के प्रेम, प्रकाश, सत्य और सुंदरता को अधिक व्यक्त करेंगे तो आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे। मानसिक शांति और सुख का बस एक ही तरीका है या एक ही रास्ता है, इसलिए इसे अपने साथ हमेशा रखें। तब भी जब आप सुबह जागें और पूरे दिन, तथा जब सोने जाएं, तब भी बाहरी चीजों से प्रभावित न हो। अगर बाहरी चीजों से प्रभावित होते हैं तो हमारे अंदर की खुशी चली जाती, क्योंकि हमारे ऊपर बाहरी आवरण चढ़ जाता है, बाहरी चकाचौंध से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो उसको ना देखते हुए हमें अंदर देखना है, बल्कि इन सभी को ईश्वर को समर्पित कर दें। अगर कुछ भी है तो उसको ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। अभी हमने ये जो लेसन पढ़ा है उसका उन्होंने शार्ट में भी कुछ दिया है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनको मैं आपको बताती हूँ। आपके भीतर जबरदस्त शक्ति है। जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आप अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति द्वारा किसी भी पराजय पर विजय पा सकते हैं और किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है। यह एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें तो खुद से कहें, मैं आज खुशी का चुनाव करता हूँ। मैं आज सफलता का चुनाव करता हूँ। मैं आज सही काम करने का चुनाव करता हूँ। मैं आज सभी के लिए प्रेम और सद्भावना का चुनाव करता हूँ। मैं आज शांति का चुनाव करता हूँ। इस सकारात्मक घोषणा में जीवंतता, प्रेम और दिलचस्पी भरेंगे तो आपको खुशी मिल जाएगी। अधिकतर लोग क्या है, चिंताओं में ही उठते हैं। आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, आज मुझे इससे मिलना है। तो उसको छोड़ करके ये जो विचार दिए हैं इसको अगर भरते हैं तो हमें खुशी मिलती है। हर दिन कई बार अपनी सभी नियामतों के लिए शुक्रिया अदा करें। इसके अलावा अपने परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और सारी दुनिया की शांति, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। आपके मन में खुश रहने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, सही बात है, अगर आप खुश रहना चाहेंगे तो आपको कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती, और आप खुश नहीं रहना चाहेंगे तो आपको कोई ताकत खुश नहीं कर सकती। ये आपके अंदर की भावना है। तो हमारा आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त होता है। किसी को अगर